जब हमारी रेलगाड़ी कान नामक स्थान को छोड़कर आगे बढ़ी तो डिब्बा यात्रियों से पूरी तरह भरा हुआ था। रात का समय था और चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक तारास्को के पास पहुंचते ही एक यात्री बोला, यही वह इलाका है जहां रात दिन हत्याएं होती रहती हैं। उसकी बात सुनते ही डिब्बे में सन्नाटा छा गया। खासकर महिलाएं बहुत डर गईं। सबके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगीं, कहीं कोई डाकू या हत्यारा गाड़ी में न चढ़ आए। कुछ देर बाद यात्रियों ने डर को कम करने के लिए अपने अपने साहस की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। हर कोई यह बताने लगा कि उसने जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उसी समय एक डॉक्टर, जो अधिकतर दक्षिण फ्रांस में रहता था, बोला, मुझे अपने साहस को परखने का कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी घटना मुझे मालूम है जो बहुत ही रहस्यमय और मार्मिक है। यह घटना एक स्त्री के जीवन से जुड़ी है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वह मेरे अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। सब यात्रियों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। डॉक्टर ने कहानी शुरू की। एक धनी लेकिन अकेली स्त्री, वह एक रूसी महिला थी। उसका नाम था राजकुमारी नताशा। वह बहुत अमीर और अत्यंत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से वह फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी। उसके डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे अपने देश की ठंडी जलवायु छोड़कर किसी गर्म स्थान पर रहना चाहिए। परंतु नताशा अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह बार बार मना करती रही। अंत में जब उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई तो उसके पति ने जोर देकर उसे विदेश भेज दिया। नताशा अकेली ही दक्षिण फ्रांस के मेंटोन शहर की ओर रवाना हो गई। उसने रेल में एक पूरा डिब्बा अपने लिए आरक्षित कर लिया था। उसके नौकर चाकर दूसरे डिब्बे में बैठे थे। वह दरवाजे के पास बैठी बाहर देख रही थी। खिड़की के बाहर खेत, जंगल और छोटे छोटे गांव तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। उसके मन में गहरी उदासी थी। न उसके कोई बच्चे थे, न कोई अपना रिश्तेदार। उसका पति भी अब उससे दूर दूर रहने लगा था। उसे लग रहा था जैसे उसे बीमारी के कारण घर से निकाल दिया गया हो। अचानक एक अजनबी धीरे धीरे रात गहरा गई। नताशा को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने अपने बैग से सोने की कुछ अशर्फियां निकालीं और उन्हें गिनने लगी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने घबराकर ऊपर देखा। डिब्बे का दरवाजा खुला था और एक अजनबी युवक अंदर आ चुका था। उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे, हाथ पर चोट के निशान थे और वह तेज तेज सांस ले रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। नताशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह आदमी उसकी सोने की अशर्फियां देखकर उसे मार डालेगा। अजनबी युवक उसकी ओर देखता रहा। फिर धीरे से बोला, महोदया, कृपया डरिए मत। मैं कोई बदमाश नहीं हूं। लेकिन नताशा इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी उसके पैर से टकराकर सोने की कुछ अशर्फियां फर्श पर गिर पड़ी। अजनबी युवक ने झुककर उन्हें उठाना शुरू कर दिया। नताशा को लगा कि अब वह उसे लूट लेगा। वह घबराकर दरवाजे की ओर भागी ताकि चलती ट्रेन से कूद सके। लेकिन युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में बोला, मुझे गलत मत समझिए। मैं कोई चोर नहीं हूं। अगर मैं चोर होता तो ये सारे सोने के सिक्के वापस आपके बैग में क्यों रखता? उसने सचमुच सारे सिक्के इकट्ठा करके उसके बैग में रख दिए। फिर बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो मेरी जान बच सकती है। एक साहसी निर्णय। युवक ने बताया कि उसे सीमा पार करनी है।
अगर पुलिस ने उसे पहचान लिया तो वह पकड़ा जाएगा। नताशा कुछ देर तक चुप बैठी रही। गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी। तभी उसका नौकर इवान उसके पास आया। नताशा ने अचानक कहा, इवान, तुम्हें वापस घर जाना होगा। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इवान हैरान रह गया। लेकिन मालिक का आदेश था, इसलिए वह चुपचाप चला गया। नताशा ने उसका कोट और टोपी उस अजनबी युवक को दे दिए। फिर बोली, अब तुम मेरे नौकर बनकर रहोगे। लेकिन एक शर्त है, तुम पूरे रास्ते मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलोगे। युवक ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। मौन संबंध सीमा पार करते समय अधिकारियों ने पूछताछ की। नताशा ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा नौकर है। और इस तरह युवक बच गया। अगले स्टेशन पर वह ट्रेन से उतर गया। लेकिन उसके बाद भी वह नताशा से दूर नहीं गया। जब नताशा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई तो वही युवक रोज दूर बैठकर उसकी खिड़की की ओर देखता रहता। वह उससे कभी बात नहीं करता था, बस चुपचाप उसकी कुशलक्षेम पूछने डॉक्टर के पास आ जाता। धीरे धीरे डॉक्टर को समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। लेकिन यह प्रेम बिल्कुल मौन प्रेम था। नताशा ने एक दिन डॉक्टर से कहा, मैं उससे केवल एक बार बात कर चुकी हूं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं उसे वर्षों से जानती हूं। लेकिन उसने न उसका नाम पूछा, न उससे फिर कभी बात की। वह कहती, अगर हम एक दूसरे को पूरी तरह जान लेंगे तो इस रहस्यमय प्रेम का जादू खत्म हो जाएगा। अंतिम क्षण समय बीतता गया। नताशा की बीमारी बढ़ती गई। एक सुबह लगभग 10 बजे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद वही युवक डॉक्टर के पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें रोने से लाल हो गई थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? डॉक्टर उसे कमरे में ले गया। युवक ने नताशा का ठंडा हाथ उठाया और धीरे से अपने होठों से लगा लिया। फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहानी का अंत। डॉक्टर ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि मनुष्य बड़े अजीब होते हैं। प्रेम के कारण वे कितने विचित्र काम कर जाते हैं। डिब्बे में बैठे यात्रियों में से एक महिला धीरे से बोली, नहीं डॉक्टर साहब, वे पागल नहीं थे। वे तो, लेकिन वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही रो पड़ी, क्योंकि शायद वह समझ गई थी कि वह मौन प्रेम कितना गहरा और सच्चा था।